छात्र सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। कौन सी प्रगति? तेजस्वी यादव जी, बीपीएससी की चिंता आपको है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्मभूमि चंपारण से शुरू करते हैं हमेशा कोई भी यात्रा। प्रत्येक वर्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो साल भर काम करते हैं वह जनता के बीच जाकर के उसको मुआयना करते हैं और जनता को बताने का काम करते हैं। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 वर्षों में जो है उनका 15वां बिहार यात्रा आज निकल गया है और बिहार के पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा की शुरुआत की है। इसको लेकर जो है आरजेडी लगातार बीते कई दिनों से हमलावर थी, चाहे वो तेजस्वी यादव की बात कर ले कि बिहार का पैसा जो है बर्बाद किया जा रहा है। वही आरजेडी के प्रवक्ता क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 अरब 26 करोड़ रुपए के करीब जनता की गाढ़ी कमाई से अपना चेहरा चमकाने के लिए मुख्यमंत्री जी यात्रा पर निकले हैं। 20 वर्षों में आपने क्या प्रगति किया है ये स्पष्ट रूप से दिखता है। पुल पुलिया गिर रहे हैं, बिहार में अपराध के ग्राफ बढ़े हैं, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है, महंगाई बढ़े हैं, बिहार में विकास कहीं दिख नहीं रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि शासन और प्रशासन पर से सरकार की पकड़ समाप्त हो गई है। सरकार के स्तर से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है। समाज में जिस तरह से नफरत के माहौल बढ़ा करके नौकरी और रोज़गार से नौजवानों को कहीं ना कहीं भटकाव की दिशा में ले जाया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। पर्चे लीक हो रहे हैं, छात्र सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। कौन सी प्रगति? और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप प्रगति की चर्चा कर रहे हैं जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट प्रमाण है कि बिहार विकास के सूचकांक में फिसड्डी राज है। चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, बिहार में विकास कहीं दिख नहीं रहा है। और जब विकास के मानवीय सूचकांक में बिहार फिसड्डी राज है तो मुख्यमंत्री जी किस बात की प्रगति और किस बात की प्रगति को देखने और दिखाने के लिए जा रहे हैं? प्रगति कहीं है नहीं। हाँ, प्रगति इन लोगों का अपना हुआ है। प्रगति कहीं ना कहीं सत्ता और स्वार्थ के लिए इन लोगों ने किया है, अपने राजनीतिक हित के लिए, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। इसलिए बिहार में किस तरह की राजनीति चल रही है। आप पश्चिम चंपारण से यात्रा शुरू कर रहे हैं गांधी जी के कर्मभूमि से, लेकिन गांधी जी के विचार को कहीं ना कहीं जो नाथूराम गौडसेवादी कुचल रहे हैं उसके साथ आप खड़े दिखाई दे रहे हैं, नफ़रत के माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कौन सा विकास और कौन सा प्रगति? ये प्रगति यात्रा नहीं है, इनकी विदाई यात्रा है और जल्द ही इनकी विदाई हो जाएगी। बिहार और बिहार के लोग जो बदलाव और परिवर्तनकारी राजनीति में तेजस्वी जी के साथ खड़े हैं उसके कारण बेचैनी में इन्होंने आनंद फानन में यात्रा का कार्यक्रम बनाया है और हर दिन ये यात्रा का नाम बदलते रहे हैं, इसलिए इनको भी जनता बदल देगी। अभी आप सुन रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता थे एजाज अहमद। साथ ही साथ नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर जिस प्रकार से बिहार की विपक्ष जो है लगातार कई सारे जो है बयानबाजी कर रही है, इस बीच जो है बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता का बयान है। साथ ही साथ जेडीयू एमएलसी और प्रदेश प्रवक्ता है नीरज कुमार, साथ ही साथ जेडीयू के मंत्री है श्रवण कुमार। सब लोगों ने बारी बारी से क्या कुछ कहा, आपको एक एक करके उन सभी को बयानों को सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए 365 दिन काम करती रहती है और चुनावी मूड में रहती है और संगठन का काम अभी चूँकि चल रहा है, इसके लिए कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में और अपने राज्य में चल रहा है और हम लोग तुरंत मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष की चुनाव की घोषणा हो जाएगी और फिर हम लोग चुनाव में लग जाएंगे। आज से मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर निकले, लेकिन विपक्ष लगातार उनके यात्रा को लेकर सवाल खड़े करते रहा, चाहे खर्च का मामला हो। क्या कहें? विपक्ष के पास कोई भी विजन नहीं है, कोई बात ही बोलने के लिए नहीं है, वह अनाप शनाप बोलते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो साल भर काम करते हैं वह जनता के बीच जाकर के उसको मुआयना करते हैं और जनता को बताने का काम करते हैं और उसी सिलसिले में इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा निकाले हैं और उसमें जाकर के गांव-गांव में इन्होंने जो काम किया है, खास करके पंचायती राज विभाग का जो काम हुआ है, पंचायत सरकार भवन का, सोलर लाइट का या अन्य जो भी काम है
उस सबको धरातल पर जाकर के देखेंगे, जहाँ कहीं कोई कमी आएगी उसको सुधार करने का काम। मंत्रियों की दूरी है, मंत्री शामिल नहीं हो पा रहे हैं उनकी यात्रा के साथ, सिर्फ अधिकारी ही रहेंगे यात्रा में। नहीं, हर जगह तय कर दिया गया है, जिस जिला के जो मंत्री हैं वो रहेंगे, प्रभारी मंत्री रहेंगे। यह तो चिट्ठी आ गई है, इसलिए ऐसा नहीं है मंत्री सब जगह है, प्रभारी मंत्री सब जगह। सर, विपक्ष का एक सवाल यह है कि जो बिहार बिजनेस कनेक्ट चल रहा था, दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शामिल होना था, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा दिया कि उनकी तबीयत खराब है। विपक्ष का कहना है कि ये पूरा कार्यक्रम भाजपा का होकर रह गया, नीतीश कुमार की कोई दिलचस्पी नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष चाहे जो गाल बजा ले, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ एनडीए एकमुश्त नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, महाजी जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में चुनाव में जाने के लिए तैयार है और जनता भी मन बना चुकी है। माननीय तेजस्वी यादव जी को चिंता हो गई 225 करोड़ का, ये तो घोर अन्याय है। निश्चय यात्रा और समाधान यात्रा में जब गए थे तो गुलदस्ता लेने में अच्छा लग रहा था। उस समय जो पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूरे उसे चना बेच के लगा था। वो प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार जी निकले हैं। प्रगति में 50% महिलाओं का योगदान है। तो प्रगति यात्रा कहाँ शुरू किया? वो कौन चंपारण था? गांधी का चंपारण, और वो दस्यु का चंबल बन गया। 1093 लोग फिरौती के लिए अपहरण हुआ था उस चंपारण में। आज वहां थारू जनजाति की कितनी आबादी है? तेजस्वी यादव को कहां से ज्ञान होगा? बहुत सीमित आबादी है। और नीतीश कुमार जी ने थरुहट विकास परिषद बनाकर वहां की बेटियों को महिला स्वावलंबन के मामले में वहां पर स्वाभिमान बटालियन बनाया। और आज वह बिहार का स्विट्जरलैंड है। 3,22,000 लोग वहां गए पर्यटन के लिए, देसी और विदेशी। तेजस्वी यादव जी, बीपीएससी की चिंता आपको है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी कब निकला? इस बार निकला। 6-7 परीक्षा नहीं होती थी। कितना दिन डेट बढ़ाया जाएगा? उसकी कोई सीमा है? गांधी परीक्षा केंद्र पर अनियमितता की शिकायत मिली, बीपीएससी ने संज्ञान में लिया, परीक्षा रद्द हुआ। 4 जनवरी को परीक्षा आयोजित हो रहा है। कभी तिथि की बात कह के भड़काना, कभी नॉर्मलाइजेशन की बात कह के भड़काना। 10 बजे रात में गए या घरे चल गए अपन 10 नंबर, रात भर धरना में काहे नहीं बैठे? उन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? वो बच्चे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, और ये आपके कृपा से नहीं, नीतीश कुमार जी के स्कॉलरशिप, नीतीश कुमार जी के द्वारा दिए गए जो कोचिंग हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो नौकरी के अवसर हैं, आज उसके बदौलत। अरे आप क्या जानने गए? आप तो विराटे कोहली को खिलवा दिए थे अपने नेतृत्व में खेलता। आपको बीपीएससी समझ में आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की आज यात्रा की शुरुआत है और विकास यात्रा है। और विकास यात्रा उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्मभूमि चंपारण से शुरू करते हैं हमेशा कोई भी यात्रा। तो आज से शुरुआत होगी और राज्य में क्या प्रगति हुई है और क्या क्या प्रगति की आवश्यकता है, जरूरत है, उन चीज़ों की समीक्षा करेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे और आगे की रणनीति माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बनाते रहते हैं। आज हम लोग यहाँ पर शुभकामना देने के लिए आए थे, उनके स्वागत के लिए आए थे और उनको इस यात्रा पूरी तरह से सफल हो, राज्य की प्रगति के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य में अमन और शांति के लिए, राज्य में प्रेम और भाईचारा के लिए यह यात्रा उनकी सफल हो, ये शुभकामना देने के लिए हम लोग आए। 2025 में एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनेगी। 225 सीट से ज़्यादा सीट जीत करके बिहार में सरकार हम लोग बनाएंगे।